जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कुछ हमारे जीवन में ऐसे अनसुलझे प्रश्न होते हैं। उन अनसुलझे हुए प्रश्नों के बारे में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। वो हमारा चर्चा का विषय है कि पूजा में जो हमारे श्री ठाकुर जी को या कोई विशेष अनुष्ठान में फूल मालाएँ, फूल, तुलसी पत्र, दूर्वा एवं बेलपत्र, अन्य जो पूजा का सामान जो बच जाता है उसका क्या किया जाए। दिवाली पर ऐसी बहुत सी ढेर सारी चीज़ें बची, तमाम लोगों के मन की ये शंकाएं जागृत होती हैं। और इसी में एक अनसुलझा विशेष प्रश्न है कि हम गणेश जी की मूर्ति और लक्ष्मी प्रायः अधिकांशतः मिट्टी की लाते हैं और हर साल नई लाते हैं। तो पुरानी का क्या करें और नई को कैसे स्थापित करें, ये दो बिंदुओं पर मैं आपको चर्चा करने जा रहा हूँ। इसी पावन पर्व पर यह हम आपके लिए पहले जो दिवाली का एक पावन त्यौहार जा चुका है, उसके लिए फिर से आपको मुबारकबाद और दिवाली आपके लिए बहुत मंगल में रही होगी। ऐसी शुभकामनाओं के साथ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए, प्रकृति हमारे जीवन को संभालती है और संपूर्ण जीवन की कला और संपूर्ण मानव सत्ता के लिए प्रकृति हमेशा हमारे लिए सहयोग करती है। उसके द्वारा हमें अनंत गुना सुख की प्राप्ति होती है। तो प्रकृति की रक्षा करना यानी नेचर की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। प्राचीन काल में नदियाँ खूब गहरी होती थी, जल का प्रवाह तेज होता था। तो प्राय करके पूजा में बचे हुए सामान को, जो फूल अभी मैंने बताया, तुलसी, बेलपत्र, दूर्वा, अन्य जो आवश्यक चीज़ें हैं वो बच जाती हैं तो उनको नदी में प्रवाहित कर दिया जाता था। ऐसा प्रचल रहा था। यह गांव के पास एक बड़े से सरोवर होते थे। उस सरोवर में कछुआ, मछली इत्यादि बहुत सी जीवात्मा होते थे। तो हवन की सामग्री बची हुई या फूल पत्र आदि उन जानवरों का, उन जल के जीवों का भोजन बन जाता था। अब हमारा समय परिवर्तन की ओर है और देखिए, मानव जीवन में हमें सबसे ज़्यादा समझने की आवश्यकता क्या है। जैसे जैसे प्रकृति का परिवर्तन आ रहा है, जैसे समय का परिवर्तन आ रहा है, युगों का परिवर्तन आया, हमें अपने नियम और अपने कुछ जो सिस्टम होते हैं, हमें कोई विधि होती है, उनमें भी कुछ न्यायोचित धर्म के अनुसार परिवर्तन करना परम आवश्यक है। पानी बहुत सीमित रह गया है नदियों में, तालाबों में। वहाँ पर अगर आप फूल, तुलसी आदि डाल देंगे तो गंदगी में सड़ जाएंगे, प्रकृति के विपरीत हो जाएगा, नेचर के प्रतिकूल हो जाएगा। तो उसमें आपको मैं दो विधि बता रहा हूँ। पहली विधि तो ये है कि सबके घरों में गमले होते हैं, उसको अगर आप गमले में डालने की जगह है तो गमलों में डाल दें, अथवा उसको सुखाएं। सुखा के जब उसका खाद जैसा बन जाता है तो अपने लॉन में या अपने गार्डन में डाल दें। बेसिकली जो पूजा में बचे हुए और पूजा के उपरांत की जो फूल आदि इत्यादि चीज़ होती हैं वो पवित्र जगह पे गिरनी चाहिए। ऐसा हमारा मन का कॉन्सेप्ट रहा है और सिद्धांत भी रहा है। किसी पेड़ के नीचे डाल देंगे तो वहाँ गंदगी होती है। तो पीपल के पेड़ के नीचे पवित्रता मानी जाती है और अभी भी लोग ख्याल रखते हैं। लेकिन पीपल के पेड़ भी कम हो रहे हैं और एक ही पीपल के पेड़ के नीचे कितनी ढेर सारी मूर्तियाँ, कई बार तमाम फूलों के एक ढेर के ढेर दिखाई पड़ते हैं। जो फूल हमने भगवान के चरणों में अर्पण किए, भगवान के मस्तिष्क को हमने एक बड़ी अच्छी तरह से श्रृंगार किया और भगवान का श्रृंगार देख के ठिलाए और पूजा के बाद उन फूलों को हमने बड़ी बेकदरी के साथ बाहर पटक दिया, तो उससे कितनी गंदगी फैलती है, कितने कीड़े मकोड़े उत्पन्न होते हैं और कितना मानव जीवन के लिए ये घातक होता है। प्रिय बंधुओं, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ दो रास्ते। पहला तो सुखाओ और सुखा के खाद बना के अपने गमलों में डाल दें, दूसरा आपके लॉन में डाल दें। ये तो आपके रहा फूल, तुलसी, हरी दूर्वा इत्यादि की सामग्री का संदर्भ का विषय, जो आपको सुरक्षित रखेगा। या कहीं जंगल में यथार्थ में ऐसा कोई पेड़ है, पीपल आदि का, जहाँ पर गंदगी की संभावना नहीं है और वहाँ से किसी प्रकार के नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं है,
या वहाँ किसी भी मानव सत्ता के लिए या किसी जानवर के लिए कोई नुकसान का बिंदु नहीं है, वहाँ पर आप डाल सकते हैं। कई बार मैं देखता हूँ मालाओं के गुच्छे थैलियों में डाल करके, थैली में भर के और किसी भी स्थान पर पटक देते हैं। गाय इत्यादि जो जानवर बेचारे, वो भूख की तलाश में, भोजन तलाश में फूलों को खा जाते हैं और फूलों के साथ प्लास्टिक की थैली भी चली जाती है। कितना अनर्थ हो रहा है। आपने जो पूजा से पुण्य कमाया उससे कई गुना ज़्यादा आपने पाप भी कमा लिया, ये आपको पता नहीं है। तो इस चीज़ का हम खास ध्यान रखें और इनका सदुपयोग करें। अब इसी संदर्भ में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कई लोगों के प्रश्न भी मेरे पास आए हैं कि जो गणेश जी हैं मिट्टी के बने हुए, बड़े सजे हुए, पुराने गणेश जी आपको क्या करें, नए गणेश जी तो ठीक है, वो तो जब आपने पूजा में स्थापित किए हैं तो साल भर तक आपके घर में या आपके जहाँ पर आपका पूजा प्रतिष्ठान या जहाँ पर आपका कोई भी दुकान, फैक्ट्री इत्यादि, वहाँ पर आपको पूरी साल भर तो रखना ही है। अगले साल जब उनको नई स्थापना करेंगे तो पुराने गणपति, लक्ष्मी इत्यादि जो भी मिट्टी की मृतिकाएँ हैं, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि उतनी गहरी नदी नहीं है। पुनः मैं इस बात को आपको रिपीटेशन कर रहा हूँ। तो पुरानी जल नहीं है, वहाँ डालेंगे तो वहाँ भी इनका अपमान होगा। तो बड़े से टब में या बड़े भगोने में पहले इनको भिगो दें। जब ये बिल्कुल मिट्टी का स्वरूप हो जाए, मिट्टी का, क्यों मिट्टी के बने मिट्टी गल जाएगी, इको फ्रेंडली जिसको आप कह सकते हैं। तो जब मिट्टी हो जाए, उस मिट्टी को और गीला करके या तो गमलों में डाल दें या किसी पेड़ की जड़ों में जा कर के डाल दें। उससे वो हमारा एक पवित्रता का तो एक संदेश आपको दे ही रहे हैं कि पवित्र जगह पर डालना है, साथ ही साथ उसका तो सदुपयोग भी हो जाएगा और नेचर के साथ जो हमारी एक प्रकृति है उसमें भी बड़ा सहयोग मिलेगा। तो ये वीडियो आपको मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि बची हुई चीज़ों को, बची हुई वस्तुओं को कभी भी हम ऐसी जगह पर ना डालें जहाँ पर कोई जानवर खाए या जहाँ पर गंदगी फैले, या नदी, तालाब जो हमारे छोटे मोटे पवित्र धार्मिक स्थल बने बचे हुए हैं, जहाँ पर पानी की कुछ मात्राएं हैं, वहाँ पर आप डाल देंगे तो सुनिश्चित गंदगी का आडंबर हो जाएगा और गंदगी का आडंबर होगा तो वहाँ पर गंध आने लगेगी। ऐसी किसी भी जगह पर इन चीज़ों को ना डालें, ये आपसे आग्रह है। और आपको एक नई ज्ञान की श्रृंखला की कड़ी में ये बता रहा हूँ इन चीज़ों को हमें कैसे, कहाँ, किस प्रकार का सदुपयोग करना चाहिए। इसके बारे में और भी हम आपको कई चीज़ें जब जब आवश्यकता होगी बताएंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप इसको आजमाएं और ज़रूर इसका अनुभव करें। और जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।